मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। नाउ आज बात करेंगे वन लाइनर ऑफ द डे 14 मई 2021 डेली करंट अफेयर्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व धन प्रेषण के संदर्भ में प्रथम स्थान पर भारत ने वर्ष 2020 में धन प्रेषण से 83 अरब अमेरिकन डॉलर से अधिक राशि प्राप्ति की, जो पिछले वर्ष से सिर्फ 0.2% कम थी। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल। नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की। सो भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 14 मई को दक्षिण पूर्व अरब सागर में तोकटे चक्रवाती तूफान तैयार हो सकता है। क्या नाम है फ्रेंड्स? तोकटे चक्रवात। सो ये नाम आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंड फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कहाँ पे फ्रेंड्स? दक्षिण पूर्व अरब सागर में। दक्षिण पूर्व अरब सागर में कहाँ पे? दक्षिण पूर्व अरब सागर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में और हिंद महासागर में जो चक्रवात उठते हैं उनके नाम अलग होते हैं, तो आपको अरब सागर के चक्रवात का नाम याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। वेरिस्क में प्लेक्रॉफ्ट संस्था द्वारा प्रकाशित एक जोखिम मूल्यांकन के अनुसार भारत दुनिया के 20 सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में से 13 का घर है। ठीक है, 13 20 सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में से 13 का घर है। सॉरी फॉर देट, क्वेश्चन समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। सो मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो वेरिस्क में प्लेक्रॉफ्ट संस्था द्वारा संकलित जोखिम आकलन के अनुसार भारत का शहर जो 576 शहर के वैश्विक सूचकांक में द्वितीय स्थान पर, जिसके बाद चेन्नई तीसरा, आगरा 6वां, कानपुर 10वां और जयपुर 22वां, लखनऊ 24वां और मुंबई कौन सा है? 27वां है। ठीक है, और जोखिम आकलन भारत का शहर 576 शहरों में सूचकांक द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली। कौन है? दिल्ली। ठीक है, और इस मूल्यांकन पे जो फ्रेंड्स भारत जो है ना फ्रेंड्स, भारत 13वें स्थान पे, इसका मतलब 13वें स्थान पे। ओके फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो अपूर्व चंद्रा, सचिव श्रम और रोजगार भारत, ने 11 मई और 12 मई 2021 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम ब्रिक्स रोजगार कार्यगठ EWG की आभासी बैठक की अध्यक्षता की। तो किसने की? अपूर्व चंद्रा, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता की है? ब्रिक्स रोजगार कार्यगठ EWG की। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन राष्ट्रीय न्यूज़ की। सो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन, जो कि अभी बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के बारे में जानकारी पाने के लिए पत्रकारों के लिए इंडिकेटिव नोट्स नामक एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का विमोचन किया। किसका फ्रेंड्स? इंडिकेटिव नोट्स। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। किसने फ्रेंड्स? NV रमन, जो कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन व्यक्ति विशेष की। सो व्यक्ति विशेष में क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने को मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसे फ्रेंड्स? मार्टिन ग्रिफिथ्स। ओके फ्रेंड्स, जो कि ब्रिटिश राजनयिक हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। 2 भारतीय महिला पर्वतारोही जो नेपाल स्थित पुमोरी पर्वत 7161 मीटर शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? एक तो बलजीत कौर, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, और दूसरी कौन है फ्रेंड्स? गुणबाला शर्मा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। सो कहाँ पे? नेपाल स्थित पुमोरी पर्वत। सो ये आपको याद रखना है, नेपाल स्थित पुमोरी पर्वत। और कौन? एक तो बलजीत कौर, जो कि हिमाचल प्रदेश, और एक गुणबाला शर्मा, जो कि है राजस्थान। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी? 7161 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन राज्य विशेष की। सो 20 मई 2021 से केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? पिनाराई विजयन। ओके फ्रेंड्स, अभी चुनाव थे केरला में। नाउ महाराष्ट्र सरकार ने की अध्यक्षता में गन्ना मूल्य निर्धारण मंडल का पुनर्गठन किया है। तो कौन है फ्रेंड्स? सीताराम कुंटे, जो कि है मुख्य सचिव। नाउ आगे बढ़ते हैं और 16 मई 2021 को 14वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस को मनाने के लिए भारतीय कृषि पर्यटन विकास निगम के साथ साझेदारी में सरकार का पर्यटन विभाग 15 और 16 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कार्य पर्यटन सम्मेलन आयोजित कर रहा है। कौन? महाराष्ट्र सरकार। कौन कर रहा है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र सरकार, जो कि आपको याद रखना है। कौन से नंबर का? 14वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस। कितने नंबर का? 14वें। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो सीरियल नंबर है वो। और कौन आयोजित कर रहा है इसको? महाराष्ट्र सरकार। ओके फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्ञान विज्ञान की। सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने वीक स्टोव तकनीक के आधार पर एक चलती फिरती विद्युत शवदाह प्रणाली का विकास किया है, जिसमें लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं रहित दाह संस्कार होता है। ओ इट्स वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। भारतीय कोरोना वायरस परिवर्त, जिसे B1617 यानी डबल म्यूटेंट वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है फ्रेंड्स? जो B.167 जो है कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक चिंता का परिवर्त घोषित किया गया है। सो भारतीय वेरिएंट B1617, जो कि जिसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट के तौर पे भी जाना जाता है, जिसको वैश्विक परिवर्त के तौर पे WHO ने घोषित किया है। नाउ आगे बढ़ते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रॉनिक सिंगल चिप प्रणाली
0.1 क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम का विस्तार क्षेत्र विकसित किए हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से वायरलेस तरीके से संपर्क करने के साथ साथ एक पूर्ण क्रियाशील इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कोलंबिया विश्वविद्यालय। नाउ आखिरी में अपन बात करते हैं आज के जो सामान्य ज्ञान है उनके बारे में। सो सबसे पहला जो है एवरेस्ट मासिव अभियान में शामिल 4 चोटियाँ कौन कौन सी फ्रेंड्स? माउंट नुपत से 7862 मीटर, माउंट पोमोरी 7161, जो कि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, 2 भारतीय थे, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की, जिन्होंने पहली भारतीय जिन्होंने इस चोटी को फतेह किया है। और अगला है माउंट लोहत्से माउंट एवरेस्ट, किस में शामिल आती है? एवरेस्ट मासिव अभियान। तो आपसे पूछ सकता है कि एवरेस्ट मासिव अभियान में इनमें से कौन सी चोटी शामिल नहीं है, ऑप्शन दे देगा, या फिर कौन सी चोटी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों को याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय वत्स निगम की स्थापना अप्रैल 1968 में हुई थी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951। मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। AICF अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ये चीज़ें आपको एग्जाम में एक ना एक तो पूछेगा आपको इनमें से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA स्थापना कब हुई थी? 1920 और मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI स्थापना वर्ष 1940, मुख्यालय न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी जनरल नॉलेज के जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें से जो सेंट्रल की एग्जाम होती है उनमें 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। इवन जो स्टेट की आपकी एग्जाम होती है उनमें भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है? भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1992 में। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NHDC की स्थापना वर्ष 1983 में। और अगला क्या है फ्रेंड्स? NMDC लिमिटेड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1958, मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थापना 18 फरवरी 1982, मुख्यालय विशाखापट्टनम। सो आई होप आज के करंट अफेयर का सेशन सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इवन आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं। जस्ट सर्च ब्राइट स्टडी। ओके फ्रेंड्स, एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आपके लिए ऐसे ही और करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आएंगे जो कि आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।